मंगलवार को जेईई मेंस का रिजल्ट आया जिसमें भारत के 20 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल हासिल करके कीर्तिमान स्थापित किया। इन 20 विद्यार्थियों में लेक सिटी के अपूर्व समोता ने भी अपना नाम दर्ज करवाकर उदयपुर का गौरव बढ़ाया। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अपूर्व समोता से। उदयपुर में स्टडीज़ के क्षेत्र में हमेशा कॉमर्स कॉलेज का जो स्ट्रीम है वो आगे रही है, लेकिन इस बार जेईई मेंस का जो रिज़ल्ट है वो साइंस फील्ड का होते हुए भी उदयपुर के अपूर्व सामोता ने जो सफलता का परचम लहराया है वो काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, 5 साल पहले किसी स्टूडेंट कल्पेश वीरवाल नाम के स्टूडेंट ने जेईई मेंस में टॉप किया था। उसके बाद अब अपूर्व सामोता इकलौते हैं जिन्होंने उदयपुर के साथ राजस्थान का भी नाम किया है। जी, अभी हम आपको मिलवाने लाए हैं अपूर्व सामोता से। जी अपूर्व, बताइए आपने किस तरीके से पढ़ाई करी और कितना टाइम आप दिन में देते थे? तो 11वीं क्लास में मैंने स्टार्ट करी थी जेई प्रिपरेशन। तो जब कोचिंग 8 बजे से लेके 1 बजे तक रहती थी, उसके बाद मैं घर पे आता था 2 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक एक स्लॉट होता था पढ़ने का। उसमें मैं जो भी कोचिंग में टीचर्स ने होमवर्क दिया है वो निपटाता था। उसके बाद डिनर करके थोड़ा ब्रेक लेता था, पेरेंट्स के साथ वॉकिंग कर लेता था। उसके बाद रात में 10 बजे से लेके 1 बजे तक दूसरे स्लॉट में जितना भी होमवर्क पेंडिंग है वो निपटाता। उसके बाद रिवाइज़ करता जो भी पढ़ाया गया है आज के दिन में, और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है अगर थोड़ा टाइम बच जाता तो वो भी करता था। अपूर्व, जेईई मेंस के लिए जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे तो सिर्फ कोर्स की बुक्स आपने फोकस किया था या रेफरेंस के तौर पे कुछ और बुक्स भी पढ़ी थी, और अगर पढ़ी है तो उन बुक्स के नाम बताइए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो भी कोचिंग में मटेरियल दिया जाता था, डीपीपीज शीट्स, उनको निपटाता था। उसके बाद जैसे एनसीईआरटीज़ जो होती हैं 12th क्लास और 11th क्लास की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेईई मेंस में। तो उनकी थरो रीडिंग देता था। और जेईई मेंस में जैसे 1 महीने पहले भी मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर ही फोकस किया, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्टली जो जेईई वाले हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी से। तो एक रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी थी। उसके बाद फिज़िक्स में अगर बात करूं तो एक एचसी वर्मा बहुत पॉपुलर बुक है, वो करी मैंने। और उसके बाद जेईई एडवांस पे भी मेरा फोकस था, तो उसके लिए हाई लेवल बुक्स जैसे इरोडो, पाथफाइंडर करी। फिर केमिस्ट्री में जनरली मैं कोचिंग के मटेरियल ही करता था, उसमें अगर कोई हाई लेवल एक्सरसाइज है तो वो करता था। और मैथ्स में 1-2 बुक्स आती है जैसे ब्लैक बुक हो गई, ए दास गुप्ता हो गई, उनको करता था। और जो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते थे अलग अलग बुक्स से, उनको करता था। अपूर्व, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। मोबाइल फ़ोन देख लो या अपन सोशल नेटवर्किंग्स जो देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इनसे आपने कितनी दूरी बनाई या इन पे आपके अकाउंट्स है या नहीं है? तो सोशल मीडिया से जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से तो मैं कम्प्लीटली दूर ही रहा था। जो व्हाट्सएप है उसको कभी कभार मैं यूज़ कर लेता था, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो दोस्तों से, या फिर कोई कंसेप्ट डिस्कस करना हो टीचर से। बाकी फ़ोन में जनरली यूज़ करता था अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स कभी देख लिया या यूट्यूब देख लिया। तो थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट होता था यूट्यूब में, तो उसको फिर धीरे धीरे कम करता गया। और जो फ़ोन था मेरा वो खुद के पास नहीं रखता था, पेरेंट्स को ही जमा करा के रखता था। अपूर्व, आपने जेईई मेंस में 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं और पूरे इंडिया में 20 स्टूडेंट्स ऐसे ही है, तो व्हाट ऑफ थैंक्स आपका किसको जाता है? तो सबसे बड़ा तो रोल प्ले किया था टीचर्स ने। उन्होंने जितनी भी गाइडेंस दी और मोटिवेशन दिया, जब भी कम मार्क्स आते थे तो हमको बताते थे कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं हम और क्या सही करना चाहिए। और जो भी उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, और जो भी क्वेश्चंस जो आते थे पहले आ चुके हैं उनको भी सही से डिस्कस किया। और उसके बाद जो घर पे जब भी अगर बोर हो रहा हूँ या फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मम्मी पापा और दादी ने भी, अगर घर पे कोई नहीं होता था तो दादी केयर करती थी अच्छे से। और भैया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि भैया ने भी 4-5 साल पहले जेईई मेंस का पेपर दिया था। तो उनको एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या गलत नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अपूर्व, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि काफ़ी बार पढ़ते में ऐसा होता है कि हम ऊब जाते हैं, बोरिंग फील होने लग जाता है, और काफ़ी अभी देखा जाए तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो इसके लिए ये ना हो, उस वजह से स्टूडेंट्स को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? तो जैसे एक तो मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो कोटा ही जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोटा में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो उससे अगर आपकी कभी कम रैंक आ रही है तो फिर आप डिप्रेस होने लग जाते हो और फिर कुछ भी गलत कदम उठा लेते हो, और वहाँ पे कोई भी आपको गाइड करने के लिए भी नहीं होता है। तो मैं तो पहले कहूँगा कि आप घर पर रहकर ही पढ़ाई करें फैमिली के साथ। और दूसरा कि
अगर आपके कभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट मत हो, आपकी जो मेहनत है वो करते रहो और दूसरे लोगों के मार्क्स पर इतना फोकस मत करो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, हमारे दोस्तों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन आप अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस रखिए और बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो भी नीट की या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बहुत टफ लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहिए और पढ़ाई करते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो भी टीचर्स हैं उनकी बात मानिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है और वो आपको हमेशा सही गाइडेंस ही देंगे। और अपने पेरेंट्स की भी बात मानिए और पढ़ाई करते रहिए। अपूर्व से जानने के बाद अब हम उनकी माताजी से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने उनको मोटिवेट किया और बचपन से उनको क्या गाइडेंस दी कि वो जेई मेंस जैसा जो पेपर है वो क्लियर कर पाए। जी आंटी, आप बताइए कि अपूर्व को जब डिमोटिवेशन होता था या किस तरीके के आपने उनको मोटिवेशन दिया और किस तरीके से उनको शुरू से उनका माइंड सेट रखा कि जेई मेंस ही क्लियर करना है उन्हें? एक्चुअली क्या है कि ये जब छोटा 3rd क्लास में पढ़ता था तभी इसका बड़ा भाई जैसे ओलंपियाड्स और देता था ना, तो इसको तब से ही उसका क्रेज़ हो गया कि मुझे भी ओलंपियाड्स देने। तो 7th क्लास से हमने इसको रेजोनेंस में करा दिया था, तो एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्टिंग से इसको पढ़ने का एक्चुअली, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात रोल क्या है कि कॉलोनी में भी कोई बच्चे इसके साथ खेलने वाले नहीं थे, तो इसका बाहर जाने आने का इतना रहा नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो सिर्फ इसका ध्यान पूरा पढ़ाई में ही रहा। तो स्टार्टिंग से बस इस पूरे टाइम दोनों भाइयों ने मिलकर बस जब भी डिस्कशन होता था तो भी पढ़ने के मामले में और यही चलता रहता था। तो बाकी गेम्स खेलने के नाम पे सिर्फ मोबाइल में गेम खेलता था और उसका बहुत बड़ी लत भी कह सकते हैं इसको थी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता था, खूब मुश्किल से छोटा है। और इसका फ़ोन भी एमटीएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सोमानी सर, उन्होंने रख लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उस पर लगने लग गया था, यूट्यूब देखता था। और मैम, एज ए पेरेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चे पे कि अब नहीं तेरे को पढ़ाई करनी ही है, और काफ़ी बार पेरेंट्स के प्रेशर का या उनकी टेंशन लेके बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, ऐसा प्रेशर वाला काम कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेट थे। हमको कभी भी इनको आगे से कुछ भी कहना नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के साथ मेरे साथ यही रहा कि ये खुद ही पढ़ते थे। तो मैं एज ए पेरेंट्स मैंने इनको कभी भी फोर्स नहीं किया कि ये पढ़ो। लेकिन हाँ, ये मोबाइल पे ज़्यादा करता है तब मैं ज़रूर इसे मोबाइल छीनने की कोशिश करती हूँ, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। तो ये थी अलर्ट भारत की खास पेशकश, जिसमें हमने आपको मिलवाया अपूर्व सामोता से और उनके माताजी से। अपूर्व सामोता ने हाल ही में कल के जो रिजल्ट आया जेई मेंस का, उसमें 100% पास लाकर राजस्थान का, उदयपुर के साथ ही राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। अलर्ट भारत न्यूज़ के लिए जय श्री राणावत।